युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उनके दादा का नाम बहलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा के दादा बहलिका राजा शंतनु के बड़े भाई थे। इस कारण भूरिश्रवा कुरुवंशी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि देवकी के स्वयंवर के समय सोमदत्त की राजकुमारी सिनी से लड़ाई हुई थी। अपने मित्र वासुदेव की ओर से लड़ते हुए सिनी ने देवकी का स्वयंवर में से अपहरण कर लिया था। इस घटना ने दो राजवंशों के बीच शत्रुता को जन्म दे दिया था। भूरिश्रवा ने अपने भाई शल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। शल का वध सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मण ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने दादा और पिता के साथ भाग लिया था। वे कौरव सेना के 11वें सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा के रथ में यूप का चिन्ह था। उसका ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। महाभारत युद्ध के संभवतः 13वें या 14वें दिन सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना, कर्णपुत्र प्रसन्न आदि थे। यह देख भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद सात्यकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें द्वंद्व युद्ध हुआ, धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ से तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका भी नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सर काट डाला। सात्यकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया था। भूरिश्रवा का सात्यकी ने जिस तरह वध किया, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। लेकिन सात्यकी ने इसका जवाब दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहाँ था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की एक सभा में किसी बात को लेकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा। भूरिश्रवा की बांह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसता पूर्वक हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इस तरह मौसूल का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें यादवों का नाश हो गया। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।